वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनकी काया विशाल है, जिनकी जो सूंड है, हाथी की जो सूंड मस्तक है वो टेढ़ा है, जो हजारों सूर्यों की भांति आलोकित हैं, वो भगवान गणेश बिना किसी बाधा के मेरे सारे कार्य संपन्न करें। ये इस संस्कृत का श्लोक है। कोई भी जब शुभ काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की हम पूजा करते हैं। चाहे यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, शादी हो, विवाह हो, कोई भी शुभ काम रिद्धिदायक है, सिद्धिदायक है, सब काम सफल करते हैं। लेकिन जो इनका मस्तक है वो हाथी का है। आप सब जानते हैं कि जब मां पार्वती अपनी गुफा में स्नान कर रही थी तो उन्होंने अपने मैल से एक छोटे बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। जगत जननी सर्वशक्तिमयी, और उस बालक को आज्ञा दी कि आप गुफा के दरवाजे पे पहरा दें और किसी को भी जब तक मेरी आज्ञा ना हो अंदर आने न दें। देखो संयोग, उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती से मिलने आए। उन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ। अब बड़ा आश्चर्य। खैर, उन्होंने कहा, मैं पति हूँ। लेकिन बालक ने कहा कि माँ की आज्ञा नहीं है, मैं बिना माँ की आज्ञा के आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। जब माँ बाहर आएंगी स्नान करके, फिर उनकी आज्ञा लेकर के मैं आपको प्रवेश करने दूंगा। खैर, पहले बहस हुई, फिर युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध। देवों के देव भोले शंकर, प्रलय के देवता, वो छोटा सा बालक अपने त्रिशूल से उसके मस्तक को काट दिया। जब मां पार्वती बाहर आई तो पहले तो विलाप करने लगी और फिर उन्होंने कहा कि मैं सारे सृष्टि को समाप्त कर दूंगी अगर इस बालक को आपने जीवन प्रदान नहीं किया। तब हाथी का सूंड उन पर लगाया गया। पहले इस दुनिया के शल्य चिकित्सा थे, भगवान शिव संजीवनी के ज्ञाता थे, और इस प्रकार भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। और आपको सारी दुनिया में जो उनकी प्रतिमा है ऐसे ही मिलेगी। एक दंत, दांत भी एक, हाथी का सूंड। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो कुछ और है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि बालक गणेश की जो उनका ओरिजिनल सर था, उसकी सार्वजनिक प्रतिमा सारी दुनिया में केवल एक जगह पर उसके दर्शन होते हैं, और वो है आदि विनायक मंदिर, पूमथोटम, तमिलनाडु। देखिए आपके सामने बालक गणेश की, जिसमें उनका ओरिजिनल जो मस्तक है उनके सर पे है। अब इसके अलावा एक ऐसा मंदिर है दुनिया में जहां भगवान शिव ने गणेश के सर को काटा था। ये उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिला है। गुप्तकाशी होते हुए गौरीकुंड से कुछ पहले
एक पर्वत है मुंडकटिया पर्वत, वहाँ एक टेम्पल है, उसका नाम है मुंडकटिया। और ये देखिए भगवान गणेश की बिना मस्तक की प्रतिमा। इट इज़ ओनली वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक मूल सर के साथ, मस्तक के साथ, एक मस्तक विहीन और एक हाथी के सूंड। भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। हाथी के 2 दांत होते हैं, लेकिन इनका एक ही दांत है। तो कहते हैं जब करीब 5300 ईयर्स अगो आचार्य व्यास ऋषि ने जो 18 पुराणों की रचना की थी, तो उन्होंने भगवान गणेश का आह्वान किया था और उनसे प्रार्थना की थी कि वो बोलते जाएंगे और वो लिखते जाएंगे। शर्त ये रखी गई कि जैसे ही व्यास बोलना बंद करेंगे, सिद्धि विनायक गणेश लिखना बंद कर देंगे। और व्यास ने भी शर्त रखी। उन्होंने कहा कि आप लिखेंगे और समझेंगे भी, और जैसे ही आपकी कलम रुकेगी मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो 18 पुराणों की जो है रचना की महर्षि व्यास बोलते गए और गणेश लिखते गए। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई। तब कहते हैं कि उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उससे जो है लिखना शुरू किया। आपको सुनकर के सुखद आश्चर्य होगा, उत्तराखंड में जो देवभूमि है, वहाँ जो सीमा का अंतिम गांव है बद्रीनाथ से आगे माणा, वहाँ व्यास गुफा है। ये देखिए, आप दीदार कीजिए व्यास गुफा के। यहीं गणेश गुफा भी है और यहीं समीप से पतित पावनी जो सरस्वती नदी है, वो पहाड़ की छाती चीर करके धरती पर अवतरित होती है और कुछ दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर आगे जाकर के फिर धरती में विलीन हो जाती है। आप अपने आंखों से ये दृश्य देख सकते हैं। और ये व्यास गुफा और उसका जो ऊपर जो है व्यासपोथी पर्वत का नाम, ऐसा लगता है कि जैसे किताबें रखी हो। उसमें साल लिखा हुआ है, तो ये 5329 पुरानी उस समय जो है व्यास ने इन 18 पुराणों की रचना की थी। गणेश गुफा भी यही है। कहते हैं गणेश चतुर्थी आप सब जानते हैं, अभी हमने 10 सितंबर 2021 में मनाई। तो तब कैलाश से भगवान गणेश इस धरती पर अवतरित हुए और देवों में सबसे पहले पूजा का अधिकार उन्हीं को है। पुनः उनके चरणों में अपनी वंदना अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।